साहब की दोबारा जेजेपी और आईएनएलडी एक हो सकती है। सारे मिलेंगे, सारे मिलकर इस पार्टी को जिंदा रखने का काम करेंगे और अभय सिंह को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे मिलोगे, एक बात आई बीच में, जजपा वाले सारे किस तरह मिलोगे, अटके परिवार एक होने की बात आएगी। कहीं ना कहीं नल्लो का जो निशान है वो भी चला जा सका है। वोट बैंक की जो मतलब हर जगह जमाना जबत हुई है, क्या दोबारा अपना वोट बैंक ले पाएगी नल्लो पार्टी? मंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई नेता है स्थानीय, हमने किसी की नहीं माननी, हमने मोदी के खिलाफ वोट डालना है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। जैसे चुनावी नतीजे आए हैं, हरियाणा की राजनीति की विशेषकर बात करूं तो बहुत से आंकड़े जो है बदल चुके हैं। उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल एक चेहरा आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, उमेद सिंह लोहान। उनके साथ आज पूरे चुनावी जो नतीजे रहे उनके ऊपर चर्चा करने का काम करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार मानिक जी, मैं भी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका जो चैनल है उसको बधाई देता हूं। जिस तरीके से आपने पूरे चुनाव कैंपेन को कवर किया निष्पक्षता से, और मुझे बड़ा गर्व है कि आप जैसे किसानों के बेटे जी आज इस लाइन में आ रहे हैं और बिना किसी लोभ लालच के निर्भीक पत्रकारिता का जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, आप हो, हमें आप पे बहुत फख्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोहान साहब, मैं जानना चाहूँगा पहले तो आपसे, जो नतीजे आए हैं, जिस प्रकार का बदलाव इन नतीजों में देखने को मिला है, किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, जो रवैया बीजेपी का रहा है उसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट लोग सोच करके चले थे उसके आसपास गया है नतीजा। पिछले 10 साल से जिस तरह की ज्यादती लोग सह रहे थे, विशेषकर जो किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, उसके बावजूद जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने 10 साल में कोई लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। और इस बात से हताश हो गए लोगों ने ये तय कर लिया कि लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इस बार का जो चुनाव था, विशेषकर मैं अपने प्रदेश की बात करूं, अपने एरिया की बात करूं, तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के किसान ने, मजदूर ने लड़ने का काम किया है। और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक विकल्प के तौर पे इंडिया का गठबंधन उभरा था जिसका कांग्रेस मुख्य हिस्सा थी, तो लोगों ने ये माना भाई कांग्रेस आज राष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार जहाँ था, किसान ने, मजदूर ने उसको मिलके वोट डालने का काम किया, उसको जितवाने का काम किया। इसमें कांग्रेस पार्टी का अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्रों में इनके 8-8 हज़ार वोट थे, वहाँ 85-85 हज़ार वोट आए हैं। पोलिंग में भी आपने देखा होगा, आप लोकल पत्रकार हो सारे साथी, कि कहीं कोई दूसरी पार्टी का एजेंट नहीं था कांग्रेस को छोड़ के। और उसके बाद पोलिंग नारनूल जैसे विधानसभा क्षेत्र में 63% रही। जो पिछले पार्लियामेंट का जो दुष्यंत का चुनाव था उसमें जो 80% क्रॉस कर गई थी, यदि 80% पोलिंग करा लेते तो 45 की जगह 65,000 से जीत तो नारनूल से ही होनी थी। बिल्कुल। तो लोहान साहब, अगर बात करूँ नारनूल की, हम बात कर लेते हैं। नारनूल इनेलो का शुरू से ही गढ़ माना गया है, लेकिन नारनूल के अगर बात करें, आपने जिस तरह से बताया कि लोकसभा के अंदर एक एजेंडे के ऊपर जो है लोगों ने काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी 3-3.5 महीने बाद है, उसके ऊपर कितना असर रहेगा? क्या दोबारा अपना वोट बैंक ले पाएगी इनेलो पार्टी? 55,000 के करीब वोट लोकदल का रहा है। जो पिछली बार पार्टी में विभाजन हुआ तो जननायक जनता पार्टी जजपा के साथ चला गया। और ये बात आपने देखी भी होगी कि 73,000 से ऊपर वोट रामकुमार गौतम जी के आए, जिनमें से आप 20-22 हज़ार वोट ये मानस को हो गए वो ट्रांसफ़र करवा ले अपने साथ। बाकी सारा वोट लोकदल का था। 4-4.5 हज़ार वोट इनेलो के प्रत्याशी के भी आए। तो ये 55-60 का आसपास का जो वोट बैंक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी पुरानी पार्टी में वापस आएगा। और मैं निवेदन भी करता हूं, जितने मेरे को सुन रहे हैं इस क्षेत्र के साथी हैं, जो वोटर हैं, लोकदली रहे हमेशा, कि आपको मैं इस बात के लिए कोई उलाना नहीं दे रहा कि आपने इस बार कांग्रेस का डाल दिया। आपका मन था, आप लड़ाई में ये मान रहे थे कि भाई कांग्रेस को वोट डालना है इनको जिताने के लिए। आपने एक बार आपका मन की कर भी ली, और मैं ये उम्मीद करूँ वे आपको आत्मसम्मान और जो इज्जत अपनी खुद की पार्टी में, इंडियन नेशनल लोकदल में हमारी इज्जत, मैं भी आप में शामिल हूँ जितने साथी सुन रहे हैं, हमारी इज्जत दूसरी जगह नहीं है।
आज ज़रूरत नहीं है कि भाई हम दूसरी पार्टी में कांग्रेस की पैंदे बैठा जाएंगे, उनकी जी हजूरी करा या उनके बाहर चौतरी में बैठा भरने के। तो हमारा सम्मान हमारी पार्टी में है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा आपको आप जज्बा में चले गए थे, मैं भी चला गया था जज्बा में, मैं भी इनके साथ चला गया था। आप इस बात से निश्चिंत हो जाओ, हम मिलकर लड़ाई लड़ांगे, जीतांगे और दोबारा से लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, अभय सिंह चौटाला ने बड़ी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन वो चीज़ स्थापित नहीं कर पाए जो जिस चीज़ के लिए वहाँ से दावेदारी ठोकी थी। उससे अगर मैं विधानसभा की बात करूं, जो वोट बैंक अभी रहा है, क्योंकि लोगों के माइंड में अभी एक चीज़ दिमाग में चली हुई कि भाई कहीं ना कहीं नैलो का जो निशान है वो भी चला जा सका है, वोट बैंक की जो मतलब हर जगह जमाना जबत हुई है। जहाँ तक निशान का प्रचार की बात है, चौधरी देवलाल का टाइम से बहुत से निशान इंडियन नेशनल लोकदल के चेंज भी हुए हैं लोकदल के, तो इस बात से कोई घबराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात हुई है, जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, चुनाव चिन्ह जाने की कोई बात नहीं है। अभय सिंह चौटाला को प्रदेश के किसान बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आपका माइक लेके पूछोगे किसी किसान से अभय सिंह चौटाला के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो सारे साथी उनकी तारीफ करने का काम करेंगे। एक ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था, हमारे पास ना तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा था अभय सिंह, हम नहीं कह सकते थे अभय सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ना नेशनल लेवल पर हमारा कोई घोषणा पत्र था कि हम सरकार बनाएंगे, ये लागू करेंगे। जो चीज़ कांग्रेस के पास थी वो हमारे पास नहीं थी। या तो लोग मोदी को वोट दे रहे थे या मोदी को हराने के रूप में जो विकल्प था उसको वोट दे रहे थे। आज हमारे पास सबसे मजबूत चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में अभय सिंह चौटाला, जो ये सिद्ध कर चुका है, वह किसानों का सबसे बड़ा हितैषी है, वो उससे ऊपर कोई नहीं है। जब त्याग पत्र देने की बात आई तो एकमात्र वही विधायक था। विधानसभा में आपने देखा होगा 32-30 कांग्रेस के एमएलए चुप बैठे रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठाने का काम वही करते हैं। तो आज हमारे पे चेहरा है, चरित्र है, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है। हम ये लेके लोगों के बीच में जाएंगे और जो लोकदल का कैडर था, जजपा का कैडर था, जजपा में वोटर चला गया था, हम सारे मिलेंगे, सारे मिलकर इस पार्टी को जिंदा रखने का काम करेंगे और अभय सिंह को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे मिलोगे, एक बात आई बीच में, जजपा वाले सारे किस तरह मिलोगे? अटके परिवार एक होने की बात आएगी या फिर आप लोकल वर्करों की बात कर रहे हैं? मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, लोकल वर्कर। ये भी चर्चाएं चलती रहती है लोहान साहब की दोबारा जेजेपी और आईएनएलडी एक हो सकती है। ये तो उनके परिवार के लेवल पर उनका फैसला है, वो क्या करेंगे, चौटाला साहब को फैसला करना है। मैं तो जो वोटर है, जो जजपा में चला गया था और जो कार्यकर्ता है, चाहे जजपा का है चाहे नल्लो का, हम साथ रहे हैं, साथ सुख दुख झेले हमने। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना इकट्ठे हो जाओ, हमारा इकट्ठा होने में इज्जत है, हमारा सम्मान है। नहीं तो कोई किसी दर पर बैठेगा, कोई किसी दर पर बैठेगा, हमारा मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा और जो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएगा प्रदेश से, तो फिर किसान का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पीछे कांग्रेस पार्टी से लोगों ने निराश हो गए, उनको 209 से 39 सीटों पर लाके छोड़ा था। ये भी कृषि कानून लागू करने वाले थे, लेकिन सरकार चल रही थी आपकी लालू यादव के सहारे से, मुलायम सिंह यादव के सहारे से। उन्होंने जब उस पर साइन करने से इनकार कर दिया, सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, तो ये लागू नहीं कर पाए, भाजपा का बहुमत आ गया। तो ये पूंजीपतियों की पार्टी हैं दोनों। यदि अच्छी पार्टी होती तो अंबेडकर क्यों न्यारे रहते? अंबेडकर हमेशा कांग्रेस से अलग रहे और अंबेडकर को भारत रत्न जो देने का काम किया, वो तीसरे मोर्चे की सरकार ने 1989-90 में किया, जबकि कांग्रेस पार्टी की इतनी लंबा टाइम तक सरकार रही। जब आप पंडित नेहरू को दे सकते हो भारत रत्न, आप इंदिरा गांधी को दे सकते हो, आप राजीव गांधी को दे सकते हो, क्या अंबेडकर का जिसने संविधान खड़ा कर दिया उसका इतना योगदान नहीं था कि कांग्रेस इतने लंबे समय में सत्ता में रही, उसको भारत रत्न दे देती? अंबेडकर जी इसमें रहते, इतनी अच्छी पार्टी होती, तो ये सरदार भगत सिंह इसमें होते, सुभाष चंद्र बोस इसको छोड़ के नहीं जाते, चौधरी देवलाल इसको नहीं छोड़ते, चौधरी चरण सिंह इसको नहीं छोड़ते। ये तो हमेशा किसानों के विरोध में पार्टी रही है। आज तो परिस्थितियां इसी बन गई, किसान ने इनके पीछे लगना पड़ गया।
तो इस चुनाव की अगर बातचीत करें तो इस चुनाव में कुछ रोचक तथ्य रहे हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं, खुद जो सीएम है फिलहाल मौके के बीजेपी के, उसके वार्ड से बीजेपी हारने लग रही है। आपके नानंद की बात करूं, कैप्टन एवेन्यू के गांव से भी आ रही है और वार्ड से भी बीजेपी आ रही है। उकुलाना से मैं अगर जननायक जनता पार्टी से जो राज्य मंत्री रहे हैं उनके खुद के वार्ड से वोट ही एक आया है। तो मतलब इस तरह के जो है चीज़ें देखने को मिली इस चुनाव में। जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो किसान और मजदूर थे वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये तय कर रखा था कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई नेता है स्थानीय, हमने किसी की नहीं माननी, हमने मोदी के खिलाफ वोट डालना है। अगर मैं बात करूं नारनौंद की, अभी विधानसभा चुनाव आने हैं, तो उमेद सिंह लोहान की क्या तैयारियां हैं आगे को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार से जो है लोगों के बीच में जाएंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे? पार्टी पूरे जोर शोर से न सिर्फ नारायण में बल्कि सभी जगह चुनाव लड़ने का काम करेगी। और जो भी मुद्दा है, आज किसान कितना दुखी है, चोई ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में आपने देखा था कि इस तरह कोई भी फसल थी मंडी में बेरोक किसान जाता था, बेच के चले आ जाता था। आज गेहूं के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। गेहूं को एक पूंजीपतियों की फैक्ट्री में पैदा थोड़ी होती है, लेकिन आपको पहले पोर्टल पे लिखवाना पड़ता है। सरसम की एक सीमा तय कर दी, 15 मन से ऊपर सिरसम नहीं लेंगे, 6 क्विंटल से ऊपर इसकी 1 किलो की, आपका तो एरिया सिरसम का है, सिरसम तो 35-35 मन किलो की हो, उस सिरसम को किसान कहाँ लेके जाओ? आपका मुआवजा है वो कह रहे हैं भाई 24 घंटे हम पोर्टल पर डालो, यदि आपका खेत में नुकसान हो रहा है, सब्सिडी का पोर्टल पर डालो, हर चीज़ का पोर्टल पर डालो। ये तो एक अंग्रेजों से भी बुरा राज है जिससे किसान छुटकारा पाना चाहता है। यूथ में आपने देखा होगा कि जो एक कौशल की योजना ले आई, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आपको वो 20,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें भी पेंशन नहीं है, उसमें मेडिकल सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका भी वो निगम प्राइवेट है। जो गुजरात मॉडल था, गुजरात में जो आप नौकरियां देखो, कोई नौकरी नहीं करना चाहता, इन्होंने हालत वहाँ कर रखे कर्मचारियों की, वही हालत यहाँ करने की इनकी पूरी नीति है। पेंशन खत्म कर दी और नए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपने देखा होगा, जो टीचर हैं बेचारे वो ना तो उनको सुविधा दे रहे, टीचर को उनसे काम लेने लग रहे हैं। जो पुलिस वाले थे एसपीओ के रूप में, उनसे काम ले रहे हैं। और 80% काम तो फील्ड का होमगार्ड से लेने लग रहे हैं, ताकि नई भर्ती नहीं करनी पड़े। नई भर्ती करोगे तो तनख्वाह पूरी देनी पड़ेगी, उनको 100 तरह के भत्ते देने पड़ेंगे। तो इन्होंने रोजगार प्रदेश से खत्म कर दिया। आज आपका गांव में, मेरे गांव में आप देखोगे कितने युवा साथी आज फाइल ले घूम रहे हैं। आज नारायण में, बरवाड़ा में विदेश जाने के ऑफिस खुल के, जो पंजाब में होते थे या फिर अम्बाड़ा में होते थे, आज निराश है, अपना माँ बाप को मजबूर कर रहे हैं जमीन बेचने के लिए। आगे यूरोप में और जो भी इंग्लिश बोलने वाले देश हैं उनमें इतनी बेरोजगारी है, वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ जाके भी फिर संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ जमीन बिक रही है, वहाँ रोजगार नहीं है। तो इस तरह की जो हालत है इस प्रदेश में, किसानी फेल हुई है, तो हमारा युवा धरती बेचना चाहता है। इससे ज़्यादा और क्या, धरती तो को माँ समझते हैं, धरती को किसान का बेटा माँ समझता है, और माँ को बेचना चाहता है। तो आप देखो किसान की और खेती की क्या हालत हो चुकी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार के नतीजे अभी लोकसभा चुनाव के आए हैं और अभी कुछ टाइम बाद जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और आप क्या मानते हैं इन जो नतीजों का विधानसभा के ऊपर कितना असर पड़ेगा? और मेरे साथ उमेद सिंह लोहान जी साथ में थे, उन्होंने सारी बातें अपनी रखने का काम किया। तो आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से राय रखें। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।